हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था दैट व्हाट इज़ अ रिलेशन। व्हाट इज़ अ रिलेशन, स्पेलिंग थोड़ी ख़राब लिखी हुई है बट व्हाट इज़ अ रिलेशन ये था हमारे पास लास्ट टॉपिक। हमने इसके बारे में एक छोटा सा डायग्राम के हिसाब से देखा था दैट अगर किसी भी एक इनपुट का दो आउटपुट होता है देन इट्स नॉट अ रिलेशन। कंडीशन क्या थी इसकी, दैट ईच इनपुट शुड हैव ओनली वन आउटपुट। एक इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट होना चाहिए, लेकिन एक आउटपुट के बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं। एक आउटपुट के बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, बस ये थी छोटी सी कंडीशन। अब हम देखते हैं दैट अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि हमने बात की थी दैट रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं उसका एक सबसेट है रिलेशन। तो हमें देखना है इस रिलेशन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट टेकिंग एग्जांपल्स ए एंड बी। ये रहा मेरे पास एक डायग्राम छोटा सा ए और बी। मेरे पास एक सेट है, ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स -2, -1, 0, 1 and 2, एंड बी इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 0, 1, 4, 9। दो सेट है ए एंड बी। अब अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा बहुत लंबा बन जाएगा, वैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं ए क्रॉस बी -2, 0, -2, 1, -2, 4, -2, 9 एंड सो ऑन सभी के साथ। बट अभी मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन की। ओके, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हर एक के पास सिर्फ एक ही रहे। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है आपको उस क्वेश्चन में फोकस करने की, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ दैट f(x) = x²। याद रखिएगा एक चीज़, ये हमेशा के लिए आगे के लिए, अगर मैं लिखता हूँ दैट a क्रॉस b, इट मीन्स जो मेरा b है वो होगा f(x), यानी कि जो रिजल्ट आना है, और जो a होगा वो होगा मेरा x। सिंपली x इज द इनपुट एंड f(x) इज द आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट, जो कि हम लास्ट वीडियो में इसको पुकार रहे थे, दैट्स द इनपुट, दैट्स द आउटपुट। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर मैं इनपुट रखता हूँ यहाँ पे, x की जगह रखा मैंने -2, x की जगह अगर आप रखते हैं -2 तो y कितना आएगा, दैट f(x) कितना आएगा पहला, जैसे ही आप -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर 4। अगर x की जगह पे -2 है तो f(x) आएगा 4, तो -2 का रिलेशन बन गया 4 से। सेकंड, अगर आप -1 रखेंगे तो -1 का आएगा 1, स्क्वायर तो करना आता ही होगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर अगेन 1, और 2 का स्क्वायर 4। अब अगर मैं एक बार इन सबको लिख लूँ सही से, -2 का है 4, -1 का 1, 0 का 0, 2 का 4, 1 का 1, और ये मेरे पास आ गया सेट ए क्रॉस बी, या मैं इसको नाम देता हूँ रिलेशन ए क्रॉस बी में, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, -2 का सबके साथ, -1 का सबके साथ, 0 का सबके साथ, 1 का और 2 का सभी के साथ, बट मैंने इसको एक नाम दिया रिलेशन आर। क्या ये रिलेशन है या नहीं है, आपको चेक कर लेते हैं। इनपुट आपके पास पहले हम देखते हैं कोई डबल तो नहीं है, -2, -1, 0, 2, 1 सारे इनपुट एक हैं। आउटपुट डबल है क्या, अगर होते भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आउटपुट डबल हो सकते हैं। वैसे यहाँ पे आउटपुट डबल है 4, 4, -2 का भी आउटपुट 4 है और 2 का भी आउटपुट 4 है, यानी कि 4 आउटपुट के 2 इनपुट्स हैं। इट कैन बी ओके, रिलेशन के लिए ये आपके पास सेटिस्फाइड होता है या वैलिड होता है, ये आप आसानी से लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज जो हमारा आज का टॉपिक है, व्हाट इज अ डोमेन। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, एंड रेंज क्या होता है। ये तीन चीज़ें क्या हैं। तो फर्स्ट वन, हम इस एग्जांपल से फिनिश करते हैं इसको। डोमेन, जितने भी इनपुट्स हैं, जितने भी आपके पास इनपुट्स हैं, इनपुट्स मीन्स दिस वन ए, यहाँ पे फिलहाल ए है, तो जितने भी आपके पास इनपुट है दैट्स कॉल्ड द डोमेन, इसको हम कहेंगे डोमेन। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास डोमेन क्या होगा, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट्स अ डोमेन। नेक्स्ट वन इज कोडोमेन। क्या होगा, कोडोमेन इज द आउटपुट, जो आउटपुट्स हो सकते हैं, जो हैं वो नहीं, जो हो सकते हैं, यानी कि मेरे पास सेट बी के दैट कैन बी, जैसे यहाँ पे 0, 1, 4, 9
ये चारों थे ऑप्शन में, बट 9 किसी का इस्तेमाल नहीं हुआ, 9 किसी का आउटपुट था ही नहीं। ओके, बट आपके पास ऑप्शन में तो है, तो जो पूरा सेट बी होगा, आउटपुट्स दैट कैन बी, शायद लिखना गलत होगा, बट आप इसको हल्के से अपने शब्दों में याद रखिएगा कि जो भी आपके पास दूसरा सेट है, जो भी आउटपुट के लिए एक पूरा सेट बना है, भले उसके एलिमेंट्स के इनपुट है या नहीं हो, उसको हम कहेंगे, नाम देंगे कोडोमेन। जैसे कि इस वाले केस में आंसर क्या है, आई मीन कोडोमेन क्या है, बी, बी इज द कोडोमेन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रेंज, रेंज क्या है, तो द वैल्यूज विच आर रियली द आउटपुट, जो कि सच में आउटपुट्स हैं, द वैल्यूज विच आर आउटपुट्स, जो सच में किसी की वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे 0 किसी की वैल्यू है, 1 भी है, 4 भी है। ओके, तो ये तीनों जो हैं वो किसी ना किसी की वैल्यू है, इसलिए आपके पास जो रेंज होगा, रेंज को आपको अलग से लिखना पड़ेगा, रेंज इज 0 1 4, एक कर्ली ब्रैकेट लगा के जो भी एलिमेंट्स है वो आपने लिख दिया, दीज आर द रेंजेस। अब इसको एक बार दोबारा देखते हैं साफ साफ। ये है मेरे पास ए एंड बी एंड दैट्स अ रिलेशन बिटवीन देम, ये इनके बीच का रिलेशन, और ये मेरे पास है आपके पास जो सेट थे ओरिजिनल ए एंड बी। तो इसमें -2 -1 0 1 2 सभी के कुछ ना कुछ आउटपुट्स हैं और सिंगल है। ओके, सभी के कुछ ना कुछ आउटपुट्स और सिंगल है। सेट बी है आपके पास, भले रिपीट कर रहे हैं बट कुछ ना कुछ इनके इनपुट्स हैं, एक्सेप्ट 9 को छोड़ के। अब अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ डोमेन की, तो डोमेन इज द कंप्लीट सेट, जितने भी इनपुट है, जैसे कि -2 -1 0 1 2, ये मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, डायरेक्टली डोमेन इज द ए। नेक्स्ट वन इज कोडोमेन। कोडोमेन वो होता है जिसपे आप रिलेशन बनाते हो, आपने ए क्लास बी बनाया है, तो ए इज द डोमेन एंड बी इज द कोडोमेन, सो कोडोमेन इज बी, आप डायरेक्टली बी लिख सकते हैं, या फिर रोस्टर फॉर्म में 0 1 4 9 भी लिख सकते हैं। लास्ट वन इज द रेंज। रेंज क्या होगा, जिस चीज़ के ओरिजिनल रिलेशन है, जैसे कि यहाँ पर है 4 1 0 4 1, 4 दो बार आ रहा है इसलिए मैं इसको एक बार लिखूंगा, 1 भी 2 बार आ रहा है और 0, दैट्स अ रेंज। ये 3 चीज़ें हैं, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। ओके, ये था आज का छोटा सा टॉपिक, व्हाट इज अ रिलेशन, व्हाट इज अ डोमेन एंड कोडोमेन एंड व्हाट इज अ रेंज। एंड द लास्ट वन थिंग जो कि आपको याद रखना है, दैट हमने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था एक फॉर्मूला पावर सेट का, जो वीडियो है वो चैनल पे है, चेक कीजिएगा सेट का। फिलहाल एक बार उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास रिलेशन जुड़ गया है, चैप्टर 1 और 2 को मिला के जो हमारे पास रिलेशन है वो जुड़ गया है, इसलिए हमें रिलेशन का भी कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करूँ पहले फॉर्मूले से, जो कि चैप्टर 1 का था, द फॉर्मूला इज द नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल फॉर अ सेट। किसी भी एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, या फिर हम इसको नाम देते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट। बेसिकली जो पावर सेट होता था वही आपके पास सबसेट्स पॉसिबल सबसेट्स होते थे, तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट इज इक्वल टू 2 to the power n, 2 की पावर n। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं, a इक्वल्स टू 1, 2, इससे कितने सबसेट बन सकते हैं, 5 1 2 1 2, टोटल 4। तो अगर मैं ये फॉर्मूला पुट करूँ एक बार, 2 to the power n, टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 2, तो 2 की पावर 2 4, और ये 4 एलिमेंट्स बन गए। या फिर आप बोल सकते हैं ये 4 सबसेट्स भी हैं। अगर सबसेट्स आप लिखोगे तो इन सबको कॉमन लगा के लिखेंगे, और अगर पावर सेट लिखेंगे तो लास्ट में एक कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये था आपके पास पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स या फिर नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल। द सेकंड फॉर्मूला वाज 2.1, जो आपके पास 2.1 का फॉर्मूला था ऑर्डर्ड पेयर, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, possible ordered pairs for different sets। अगर अलग अलग सेट है तो इनका बेसिक फॉर्मूला क्या था, m इंटू n,
अगर दो सेट है, अगर मैं फ़िलहाल दो सेट के लिए लेके चलता हूँ, m इंटू एन, जैसे कि ए में मेरे पास 1,2 है, बी में है 3,4,5, टोटल कितने बनेंगे 1,3, 1,4, 1,5, 2,3, 2,4, 2,5 यानी कि 6। तो यह डायरेक्टली आप ले सकते हैं कि इसमें 2 एलिमेंट थे, इसमें 3 एलिमेंट है, सो 2 3 6। अगर यही चीज़ मेरे पास 3 होती, जैसे कि मैं करता A क्रॉस A, यानी कि 1,2 अगेन 1,2 अगेन 1,2 का आपस में क्रॉस करते, तो कितने बनते 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8, टोटल 8 बनते। ओके, यानी कि अगर 3 है तब आप क्या करेंगे M N O, या फिर आपको जहाँ तक भी जितने भी सेट्स हैं सबका खाली मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। यहाँ पे अगर मैं दो सेट की बात करूँ तो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे M क्रॉस N, वेयर M इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट एंड N इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड सेट। तो ये तो दो फॉर्मूले जो कि आपको रिवाइज रखने हैं। द थर्ड वन इज जो हमारे पास रिलेशन में है, द पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस। थर्ड वन इज द पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस, पॉसिबल रिलेशंस formed by two sets। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है 2 to the power m into n। अगेन m is the number of elements in first set and n is the number of elements in the second set। यानी कि अगर मैं इनकी बात करूं, a गिवन है 1,2 एंड द b is 3,4,5। इसमें है 3 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे 2 to the power 2 into 3, दैट इज 2 to the power 6, या तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इसको 64। टोटल 64 रिलेशंस बन सकते हैं, आप ट्राई करके देखिए, टोटल 64 रिलेशंस बनेंगे। सो दैट्स अ टॉपिक जो आपको याद रखना है। ये जो पूरा टॉपिक आपके काम आएगा वो आएगा पूरे सेकंड चैप्टर में। फिलहाल अभी हमने किया एक्सरसाइज 2.2, इसे क्वेश्चन ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।